यूक्रेन में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। इस हमले में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में 1450 सैनिक मारे गए हैं। 24 घंटे में 1450 सैनिक मारे गए हैं। तो यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान। तो व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे से वापस मॉस्को पहुंचे और यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला शुरू हो गया। रूस ने यूक्रेन पर हमलों के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। रूसी सेना ने स्कैंडर और किंजल मिसाइल से हमला किया। बीती रात पुतिन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्र थे। दरअसल पुतिन के भारत दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की ने रूसी शहरों पर ड्रोन और अपनी स्वदेशी मिसाइलों से हमला किया था। अब रूस के हमले इसी का प्रतिशोध माने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द सरेंडर नहीं किया तो वो पूरे यूक्रेन को शमशान बना देंगे। देखिए आप रिपोर्ट। कीव में रूसी मिसाइलों से कोहराम मचा है। लवीव में रूसी बॉम्बर्स ने भीषण तबाही मचाई। क्रीवी रीह पर ड्रोन हमलों से थर्मल पावर प्लांट बर्बाद हो गए। रूसी बारूद से दहले निप्रोपेट्रोवस्क के अलग अलग हिस्सों में आग लगी। शहर अलग है, हमले में इस्तेमाल हथियार अलग है, लेकिन नतीजा लगभग एक जैसा है। 5 से 6 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दी। कीव से लेकर लवीव तक रूस ने इतना बारूद बरसाया जिसे रोकना पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन था। रूस ने बीती रात 1:30 पर हमलों की शुरुआत की, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहा। महज 3.5 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। दावा है कि एक रात में इतना बारूद रूस ने यूक्रेन पर कभी नहीं बरसाया था। रूस ने यूक्रेन के करीब 10 शहरों को टारगेट किया। लवीव, इवानो-फ्रैंकिवस्क, खमेलनित्स्की, ज्यातोमिर, कीव, पोल्टावा, चेर्निहिव, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन और यूक्रेन के गृह राज्य क्रीवी रीह पर हमले किए गए हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने किंजल KH-101, इस्कंदर, KH-31, KH-22 और जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर करीब 40 मिसाइलें दागी, साथ ही 500 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। दरअसल पुतिन की भारत यात्रा के दौरान यूक्रेन ने रूसी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए थे। बीती रात रूस का हमला इसी का प्रतिशोध माना जा रहा है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर जल, थल, नभ से एक साथ अटैक किया। रूस ने यूक्रेन पर जल, थल, नभ से हमले किए और इसके लिए पूर्वी रूस में मौजूद आमूर के आक्राइंका एयरबेस से 4 Tu-95 बॉम्बर्स को पश्चिमी रूस लाया गया। इसके अलावा रियाजान में मौजूद दाइलेव एयरबेस से भी 9 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ये सभी बॉम्बर सारातोव में मौजूद एंगल्स एयरबेस पर लैंड हुए, जहां पहले से 2 Tu-95 बॉम्बर्स मौजूद थे। इसके बाद इन बॉम्बर्स पर KH-101 मिसाइल को लोड किया गया। इन सभी बॉम्बर ने रियाजान और तांबोव में मौजूद MiG-31 फाइटर जेट्स के साथ मिलकर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमबारी की। इसके अलावा रूस ने क्रीमिया, कुर्स्क, ब्रियांस्क और रोस्टोव से स्कैंडर मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का टारगेट कीव और ओडेसा थे। रूस ने ब्लैक सी में मौजूद नोवोरोसिस्क पोर्ट से भी हमला किया। यहां रूसी सबमरीन से कैलिबर मिसाइलें दागी गई। दावा यह है कि रूस ने सबमरीन से 5 कैलिबर मिसाइलें फायर की। देखिए आप। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव था। यहां पुतिन की सेना ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया।
जिसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में भीषण तबाही देखी गई। रूसी हमलों से बचने के लिए कीव के लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो में शरण ली। पूरी रात हजारों लोग यहां छिपे रहे। रूस ने कीव के पास मौजूद फास्टेव रेलवे स्टेशन को भी तबाह कर दिया। रूसी हमलों से हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी फैल गई। रूस ने खेरसोन पर भी ड्रोन से हमला किया। रूस का टारगेट थर्मल पावर प्लांट था। हमले में प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस ने निप्रो में मौजूद थर्मल पावर प्लांट को भी तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह पर भी हमले किए गए। यहां भी रूस ने थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया। दरअसल बीती रात यूक्रेन पर हमलों में पुतिन का प्रमुख लक्ष्य नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ठिकाने थे, ताकि सर्दियों में अंधेरे और ठंड के बीच यूक्रेनी नागरिकों का जीवन मुश्किल किया जा सके। रूस ने यूक्रेन के 7 थर्मल पावर प्लांट को तबाह कर दिया। ये प्लांट कीव, निप्रो, चेरनीहिव, खेरसोन, क्रीवी रीह में मौजूद थे। प्लांट तबाह होने से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में गैस, गर्म पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। दावा है कि रूस के कई ड्रोन चेरनोबिल प्लांट के पास भी गिरे, जिसके बाद इस प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है। चेरनोबिल प्लांट के क्षतिग्रस्त रिएक्टर पर डोम बना है, जिसे एनएससी यानी कि न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहा जाता है। इसके एक अंदरूनी संरचना के ऊपर बनाया गया है इसको जिसके नीचे साल 1986 में नष्ट हुए रिएक्टर 4 का कचरा मौजूद है। इस अंदरूनी ढांचे को साल 1986 में बनाया गया था। इसे कंक्रीट और स्टील के जरिए बनाया गया। इसका निर्माण रेडिएशन रोकने के लिए किया गया था। इसके बाद साल 2019 में इसी पुराने निर्माण के ऊपर एक नया डोम बना दिया गया। इस डोम को पूरी तरह से स्टील से बनाया गया। फरवरी 2025 में इसी डोम से रूसी ड्रोन टकराया था। ड्रोन से डोम को नुकसान होने का दावा किया गया था। अब दावा यह किया जा रहा है कि डोम ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे यहां पर रेडिएशन फैलने का डर काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि फिलहाल रेडिएशन का स्तर नहीं बढ़ा है। देखिए आप। यूक्रेन पर रूस के हमले यूरोप के लिए भी चेतावनी माने जा रहे हैं, खासकर उन देशों के लिए जो यूक्रेन सीमा से सटे। दरअसल रूसी बॉम्बर्स ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद शहरों को भी निशाना बनाया। रूसी बॉम्बर्स के निशाने पर लवीव, इवानो फ्रैंकिवस्क और खमेलनित्स्की था। इन तीनों शहरों में सबसे ज्यादा हमले लवीव पर किए गए, जिसकी वजह लवीव का पोलैंड के पूर्वी बॉर्डर से सटा होना माना जा रहा है। दावा है कि रूस ने यहां 2 अहम हथियार डिपो को तबाह कर दिया। इन हथियार डिपो में पश्चिमी देशों से मिले हथियार मौजूद थे। रूस ने न सिर्फ पश्चिम से मिले हथियारों को तबाह कर दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि रूसी बारूद सिर्फ यूक्रेन के शहर लवीव ही नहीं बल्कि पोलैंड तक भी पहुंच सकता है। मॉस्को पहुंचते ही यूक्रेन पर हमले इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पुतिन अब आर पार की तैयारी में है। अब ज़ेलेंस्की ने जल्द रूस के सामने सरेंडर नहीं किया तो रूसी राष्ट्रपति पूर्व से पश्चिम तक पूरे यूक्रेन को खंडर बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।